नेक्स्ट, डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एन्क्रिप्टेड है कि नहीं? तो एसएमटी ओवर टीएलएस। एसएमटीपी ओवर टीएलएस जो है ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एन्क्रिप्टेड है कि नहीं। नेक्स्ट, आईएमपी। आईएमपी क्या होता है? उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की परमिशन देता है आईएमपी। वेब सर्वर क्या है? वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम क्या है? एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। भाई मॉडेम से हम केबल से फोन लाइन की केबल से नेट चला सकते हैं, तो वो केबल मॉडेम हो गया, एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। सर्च इंजन क्या? सर्च इंजन सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो जीएसएम के लिए प्रासंगिक है, वो हो जाएगा सिम। नेक्स्ट, मॉडेम की गति की गणना किस दर से की जाती है? बीपीएस से, बिट्स पर सेकंड। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। सोशल मीडिया में हैशटैग का क्या काम होता है? हैशटैग इसका अंदर आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। भाई हैशटैग से आप जो भी सर्च करो ना जल्दी से सर्च कर सकते हो, आसान खोज हो जाती है इससे, और कीवर्ड पर क्लिक करके आप सीधा वहीं पहुंच जाते हो। ठीक है। हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट कॉलिंग आप कर सकते हैं। तो ये ये कौन लाया था? हैंग आउट है गूगल का। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ता को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचा देता है, नेविगेट करवाता है, खोज कर सकते हैं? तो वो होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र की हेल्प से आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सर्च कर सकते हो। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए और रोजगार के अवसर के लिए दिया गया? तो लिंक्डइन। नेक्स्ट, इनमें से कौन से फील्ड ईमेल हेडर में होते हैं? ईमेल के हेडर में क्या क्या होता है? फ्रॉम टू सब्जेक्ट। फ्रॉम टू सब्जेक्ट होता है, सिर्फ नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ता को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम है? तो वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इनमें कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? किस पर? पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क की सुविधा देता है। तो भाई वो तो वर्चुअल नेटवर्क, वो तो होगा वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। इनमें से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता? संकेत छिड़न। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो एक तो एसएमटीपी होता है, एक पॉप होता है, एक आईमैप होता है। देखो आईमैप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल हेडर में कौन सा फील्ड शामिल है इसमें से? तो ये हो जाएगा पहला टू सीसी और बीसीसी। टू सीसी बीसीसी, देखो यहाँ देख लेते हैं। ईमेल हेडर में क्या क्या होता है? टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, उससे इसमें नहीं आता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के एग्जाम्पल है? तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तीनों ही हैं। ईमेल के बारे में क्या सही है? तो देखो पहला सही है, यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में @ चिन्ह आता है।
किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? तो सिंक्रोनाइज मॉडेम। सिंक्रोनाइज मॉडेम में क्या होता है? क्लॉक रिकवरी सर्किट। इनमें से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस तकनीकी है? इनमें से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो वह ईथरनेट। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 15 GB। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ हब आ गया। किस टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क जो है एक हब से जुड़े होते हैं? हब बड़ा है तो आंसर जाना स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो नियमों का एक समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखो आगे, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक क्या कह रहे थे? एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रसिद्ध एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयुक्त करता है। तो वह मैश अप। इसमें कीवर्ड क्या पकड़ोगे? एकल चित्रात्मक अंतराफलक। जब भी नाम आ जाए ना तो मैशअप लगा देना आंसर। नेक्स्ट, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ये सर्च इंजन से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी बताया था ना, इसमें हब आता है। ठीक है, ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा में की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल के अंतिम उपयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। देखो इसमें समझना एक ट्रिक, जब भी आपको क्वेश्चन में ऊपरगामी और अधोगामी, ऊपरगामी अधोगामी दो बार दिख जाए तो आंसर क्या लगाओगे? उच्चतर। नेक्स्ट, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर, तो याद रखो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का प्रयोग करते हैं? प्रकाश सिद्धांत पर कार्य करती हैं, प्रकाश सिद्धांत पर। दोबारा देख लो, डेटा संचार के लिए फाइबर ऑप्टिकल्स विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति पर इंटरनेट संयोजनों को सुविधा देता है, जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम है। भाई कुल मिला के फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में आप समझना क्या कह रहा है? इनमें से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? ये सब समझो, ये लास्ट में समझो, जानते हो यह किसी संगठन या तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है, उसे निजी क्लाउड कहते हैं। ये समझना, यह किसी संगठन या तीसरे पक्ष या दोनों के कॉम्बिनेशन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है, वह निजी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर, केविन सिस्ट्रोम माइक क्रीगर संस्थापक थे इंस्टाग्राम के। ठीक है, 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना की गई। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन, जैन कूम। ट्विटर के आविष्कार कौन है? जैक डॉर्सी। ठीक है, और एक नोह, ठीक है, बिजस्टोन, इवान विलियम्स। कुल मिला के जैक डॉर्सी याद रखो ट्विटर के। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का रिक्वेस्ट करता है, उसे कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जानकारी प्राप्त करता है। और याद रखना क्लाइंट 3 प्रकार का होता है, थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट। एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है, वो होगा सर्वर। सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें क्लाइंट कहते हैं। किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है, ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा के प्रकलन कर सके, उसे बफर कहते हैं। कुल मिला के किसी बहुकार्य तंत्र में बफर, रैम की एक निश्चित मात्रा है। रैम की निश्चित मात्रा क्या होती है? बफर होती है, जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित की जा सकने वाली डेटा की मात्रा,
उसे बैंडविड्थ कहते हैं। बताया था ना बैंडविड्थ क्या होता है, फिर बताया था मैंने। इसमें टाइम पीरियड होता है, एक समय में आप कितना इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, बैंडविड्थ कहलाता है। कंप्यूटर में पिंग कमांड क्या उद्देश्य क्या होता है, यह किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता की परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंग कमांड क्या करता है, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, तो इंटरनेट तक पहुंच हमारे लिए आईएसपी करता है, इसी के द्वारा तो हम इंटरनेट चला पाते हैं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति कर सकता है, उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, तो पीडीएफ फाइल बनाना। पीडीएफ बनाने से वायरस नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव सर्विस पेज या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों याद रखना, एक्टिव सर्विस पेज या एक्टिव सर्विस प्रोवाइडर। पहला दूरसंचार कम्युनिकेशन उपकरण कौन सा है, टेलीग्राफ। दुनिया का पहला कम्युनिकेशन उपकरण कौन सा था, टेलीग्राफ। एक कुकी क्या होता है, कुकी हिस्ट्री होता है, तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी स्टोर करता है, कुकी कहते हैं उसको। एक उपयोगकर्ता क्या सर्च किया सब होता है उसमें, ठीक है। लास्ट पेज इसका देखो, इनमें से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो ईपीएफ नहीं है। आईएसडीएन एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि वीडियो ऑडियो डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। आईएसडीएन में क्या होता है, ध्वनि वीडियो डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा को कहते हैं बैंडविड्थ। कंप्यूटर प्रणाली में डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर, याद रखना, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट चलाना। भाई टेलीफोन नेटवर्क तारों पर इंटरनेट चलाना क्या कहलाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है और मॉडेम का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, वर्क ग्रुप का नाम। इनमें से किस प्रोटोकॉल द्वारा www में पहुंच सकते हैं, HTTP।